जब तक हम सोशल जस्टिस नहीं देंगे हमारा ये रथ रुकने वाला है नहीं। हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और सड़क से लेकर सदन तक केवल माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है। इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी संभव है और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल यह कह रहा है कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यह अभी तक का सार, अभी तक की बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी संभव है जैसा कि बार बार भूपेश बघेल की तरफ से दावा किया जा रहा था, और मध्य प्रदेश में फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। आंकड़े हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में। उससे पहले जो लब्बो लुबाब है एग्जिट पोल का वो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी की बात की जाए मध्य प्रदेश में 230 में, जन की बात की जाए तो 123, 100 से 123 बीजेपी को यहां पर, और वहीं कांग्रेस भी 102 से 125 पर है। अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये एक तस्वीर मध्य प्रदेश की एग्जिट पोल की जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी 100 से 123 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन टक्कर है कांग्रेस से। कांग्रेस भी 102 से 125 की संभावना कांग्रेस की भी दिख रही है। अदर्स के खाते में 5 सीटें। जल्दी से आपके पास आती हूं सर, ये जो एग्जिट पोल है, कांटे की टक्कर एमपी में, ज्ञानेश जी। देखिए, पहले भी पिछले चुनाव का कांग्रेस लीड लेती है, 114 सीट आई थी उसको। जाहिर सी बात है वहां पर मुकाबला कांटे का पहले भी रहा है और इस बार तो और भी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि पहले की भांति इस बार कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है वहां पर, और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, उससे बीजेपी को एक तरह से नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा था चुनाव के दौरान। लेकिन रिजल्ट के समय जो होता है ना, सारी बातें, कई बार क्या होता है पोलिंग के समय में इन सब बातों को छोड़ दिया जाता है, उसमें लीडरशिप आ जाती है। और खास करके नरेंद्र मोदी जी का जहां तक वो कैंपेन है वो काफी कारगर रहा है लास्ट मोमेंट में। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं, इसके पहले 2014 के पहले भी, उसमें कांटे का टक्कर रहा है और इस बार भी कांटे का टक्कर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन छत्रप की हार होती हुई दिखाई पड़ रही है। छत्रप मतलब कि जो भी लोकल लीडर थे उसमें इतने सारे जमावड़ा हो गया है कि आप ढूंढ पाएंगे कौन नेता बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा अपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। देखिए, इसका प्लस पॉइंट भी मिलेगा और हो सकता है इसका नेगेटिव भी हो सकता है। प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि भाई मोदी जी ने कहा है कि भाई ये नए चेहरे अब आएंगे, हो सकता है शिवराज सिंह चौहान का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था उससे वो दबे, कुछ कम हो जाए। लेकिन इसका नुकसान दूसरा ये है कि कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की है कि भाई शिवराज सिंह चौहान के काम अच्छे नहीं थे, मोदी जी ने उन पर भरोसा नहीं किया, वो शायद कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहां मजबूत स्थिति में है। ठीक है, आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। आनंद दुबे जी, थोड़ी देर पहले प्रियंका जी ने सीधे सीधे कह दिया कि 5-0 से हम मुकाबला जीत रहे हैं, बीजेपी कहीं है नहीं लड़ाई में। लेकिन जन की बात का जो एग्जिट पोल आया है एमपी को लेकर, वो बता रहा है कि कांटे की टक्कर है, मुकाबला वहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। देखिए, प्रियंका रावत जी की जो पूरी पार्टी है वो गलतफहमी और खुशफहमी के डबल डोज में जी रही। तो उसको 2014 से हर चुनाव में लगता है कि वो चुनाव जीत रही है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो वो हार जाती है। फिर कोई चुनाव आता है, फिर वो कहते हैं नहीं हम जीतेंगे। एक आध जगह इन्हें सफलता मिल गई है, लेकिन सत्यता यह है कि जो 5 राज्य हैं जहां चुनाव हुआ है, वहां जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, चाहे वो राजस्थान हो। और मध्य प्रदेश की मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहां तक बात रही कि किसने किस पे भरोसा नहीं किया, निश्चित रूप से शिवराज जी ने पूरी तरह से कैंपेन को लीड किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से वहां चुनाव लड़ा है। हमारे कई बड़े जो नेता है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और पूरी पार्टी ने एक रूपता के साथ मिलकर चुनाव को लड़ा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। और ये तो अब परंपरा बन गई है, इलेक्शन विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, नगर पंचायत का हो या लोकसभा का हो, बीजेपी पूरी ताकत के साथ और एकजुटता के साथ ही लड़ती है। यहां आंकड़ों में बात कर लेते हैं, थोड़ी देर में हमारा एग्जिट पोल क्लियर हो जाएगा 5 राज्यों को लेकर। आप एमपी में कितनी सीटें बीजेपी को दे रहे हैं? आपने भी सर्वे करवाए होंगे, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट की ही बात कर लें तो तस्वीर क्या है?
नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और बहुमत से। संख्या नहीं, देखिए, संख्या तो मुझे कुछ लगता तो है 10 कि आगे पीछे कुछ तो होगा। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, संख्या राजनीति में अगर कोई बैठ के बता रहा है अरे प्रियंका तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं संख्या बता सकता हूं कि मैं पत्रकार भी रहा हूं पूर्व में और मैं अब पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो जनता ने जिस फैसले को मतलब ईवीएम मशीन में कैद किया हो, वो जब तक जनता के सामने नहीं आएगा, इस तरह से कोई एक डेटा दे देना। लेकिन इतना मैं आपको कह देता हूं कि हमारी जो जीत होगी वो बेहतर होगी और जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी आगे रहेगी। मैं यही बात कहने जा रहा था आनंद जी कि आप एक पत्रकार भी रहे हैं, तो अभी आपने जो लाइन बोली एकदम सटीक लाइन बोली है कि हम बेहतर स्थिति में होंगे, हम सरकार बना रहे होंगे, तो एक नपी तुली लाइन है प्रियंका जी। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि आप हर हाल में मध्य प्रदेश इस बार जीत रही हैं। 2018 में कमलनाथ जीते थे, लेकिन 2020 में वहां तस्वीर बदली थी। जन की बात का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि ऐसा है नहीं जितना आप कह रही हैं कि पिक्चर एकदम से क्लियर नहीं है, कांटे की टक्कर यहां पर है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जहां तक सर्वे क्लोज रिपोर्ट दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करने की अगर बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पर एक बात मैं जरूर करूंगी कि पिछले बार का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था उससे बेहतर रिपोर्ट कार्ड इस बार होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी तो वहां कंफ्यूज नजर आई। कंफ्यूज इसलिए नजर आई कि उन्होंने अपने सीएम जो वर्तमान के थे, जो 18 साल के सीएम थे, उन पर दांव लगाना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और आप बताइए कि जिनके पास नेता ही नहीं है, आप सेंट्रल से नेता लेकर आ रहे हैं, तो उस पर क्या जनता विश्वास करेगी? तो मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए हम कम से कम 150 सीटों से भी अधिक सीटें लाने वाले हैं। और ये हकीकत में नजर आएगा 3 तारीख को, जो है पूरा आपको सब सत्य मिल जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से तस्वीर देख लेते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने से पहले आपको 2018 की तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार फिर से कि किस राज्य में किस तरह का नतीजा आया था। और ये तस्वीरें इस बार चुनाव प्रचार के दौरान की है। और ये देखिए, 2018 छत्तीसगढ़ 90 पर इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 68, अन्य के खाते में सिर्फ 7 सीटें, और वहां कांग्रेस की सरकार है। और इस बार बीजेपी का दावा है कि बदलेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम लौटेंगे। मध्य प्रदेश 30 सीटों पर इलेक्शन, 109 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि यहां पर उस वक्त कांग्रेस जीती थी। 114 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन एक साल बाद वहां पर चीजें बदल गई, तस्वीर बदल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आए और सरकार फिर बीजेपी की। तो इस तरह से बीजेपी की सत्ता एमपी में एक बार फिर। वहीं अगर अगले प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजस्थान की तस्वीर आपके सामने है। राजस्थान में 2018 में आप क्या हुआ था देखिए, 200 में से 199 सीट पर चुनाव हुआ था, 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। और यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन बाजी कांग्रेस पार्टी ने मारी थी। अशोक गहलोत की अगुवाई में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि 5 साल बाद यहां पर जनता का मूड बदलता है, और मूड बदलने के साथ साथ सरकार भी बदलती है। शायद ये भी बीजेपी के जीत के दावे का एक आधार हो सकता है कि हर 5 साल बाद यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। इस वजह से इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आनंद दुबे जी, अगर सिर्फ हम राजस्थान की बात करें, क्या यह भी एक फैक्टर है? आप ये मान रहे हैं कि चूंकि हर 5 साल में पब्लिक का मूड वहां पर बदल जाता है, इस बार भी बदलेगा? या फिर आपको यह लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ कुछ हद तक नाराजगी देखने को मिली, आपने तमाम मुद्दों को उठाया, लाल डायरी का वहां पर मुद्दा उठा, और सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो मतभेद रहा, उसका फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो कहा, यह परंपरा है, रिवाज है, रिवाज बदलते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने बदला ना। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि एक सरकार आती है, फिर अगले बार वो नहीं आती, हमने उसको बदला। मेरा यह मानना है कि जनता को अगर आप सही सुशासन दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, तो वो आपके साथ। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? गहलोत साहब ने अपने ही पार्टी के नेताओं को अपमानित किया, सचिन पायलट को अपमानित करते रहे। जितनी योजनाएं बनाई वो कहीं धरातल पे नहीं पहुंची। 1,80,00,000 जो है वो स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने थी, 20-25 लाख भी नहीं बटे। इसके अलावा जो लोन माफी की बात थी वो भी धरातल पे नहीं उतरी। लगातार पेपर लीक होते रहे। बेरोजगारी में नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1, लगातार नंबर 1 बना रहा राजस्थान।
इसके अलावा महिला अपराध में नंबर 1, दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1, साथ साथ पेपर लीक, लगातार पेपर लीक। तो जनता ने यह देखा कि यह सरकार सुरक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, निवेश के मामले में या सामाजिक सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हम क्यों कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी, आज 1,40,000 है। औद्योगिक विकास दर उस समय माइनस में थी, आज 24% है। 70,000 करोड़ जीडीपी थी कांग्रेस के समय में, आज 13 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो ये हमने बदलाव किया। आनंद जी, आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब काम इतने अच्छे हुए हैं, आपके जो वहां के मंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो शिवराज सिंह को ही एक बार फिर से सीएम का चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? दूसरे, अपने सांसदों, अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारा आपने? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, देखिए, शिवराज जी ने पूरी तरह से इस पूरे चुनाव को लीड किया है। हमने उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और पार्टी की पूरी संगठनात्मक क्षमता के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है। हमारे जितने बड़े नेता रहे वो मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने चुनाव लड़ा। और कई बार राजनीति में हर पार्टी अपने अपने हिसाब से प्रयोग करती है, तो हमने वो प्रयोग किया। इसमें कहीं है नहीं, ये तो वो गलत बात हो गई कि परिवार में एक व्यक्ति अगर पहले से और दूसरा आ गया तो पहले वाले का महत्व नहीं कम होता है जी। दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश जी, जैसा आनंद जी बता रहे हैं, क्या बिल्कुल ऐसा ही था, या फिर कांग्रेस पार्टी को चुटकी लेने का भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक मौका दे दिया था? चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, आखिरी तक ये था कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लिस्ट में नहीं आ रहा था, उधर रमन सिंह का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा था, और कांग्रेस पार्टी बार बार इसी मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही थी कि बताइए, इतनी बार के मुख्यमंत्री और उनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो क्या एक मौका मिल गया या फिर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था ये? देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीजें उलटफेर देखने को मिल रही है। विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा गया है जी। अब पहले भी मोदी जी हर एक चुनाव में जाए थे, लेकिन इस बार देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में वहाँ सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता नहीं है, राजस्थान में सीएम कैंडिडेट कौन है पता नहीं है किसी को। जाहिर सी बात है, यही हाल आपको छत्तीसगढ़ में तो क्लियर है कि कांग्रेस ने तय कर दिया कि हाँ हम इसको बनाएंगे। लेकिन चुनाव की जो सारी प्रक्रिया है, इस बार बहुत कुछ फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ा है। अब राजस्थान में देखिए, पायलट वहाँ नाराज है, मान लिया वो बीजेपी वाले चुटकी ले रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर के और तमाम मंत्रियों को उतार करके वहाँ पर खेल ऐसा बिगाड़ दिया कि कांग्रेस वाले चुटकी ले रहे हैं। अगर आप अवलोकन करेंगे तो जो डाटा बता रहे थे, उस डाटा पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। मोदी जी का फेस और कांग्रेस के पुराने इतिहास पर आप देखे होंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान में काफ़ी कांग्रेस पर और खासकर राहुल गांधी पर हमलावर हुए हैं जी। ये चुनाव कई मायनों में अलग है। देखिए, जीत किसकी होगी? 2018 में भी जब चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस जीती थी, लेकिन क्या हुआ? सरकार किसकी बनी? तो अब जीत किसकी होगी और उसके बाद लिटमस टेस्ट है या नहीं है? आपको एक और आंकड़ा बताऊं, 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस वहां पर सरकार बनाई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में तो 25 की 25 सीटें जो है बीजेपी के खाते में चली गई। तो चुनाव को अगर आप बढ़िया से अगर विश्लेषण करें तो नेताओं के जो बयानबाजी है, अगर 5 साल पहले वाला बयान अगर आप पलट के देखेंगे तो कुछ उसमें कुछ और दिखाई पड़ेगा। ये चुनाव इस बात को जरूर बताता है कि अब वोटर बहुत जागरूक हो गए हैं और नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सिर्फ वादे और इरादे करने से या जुमलेबाजी करने से नहीं कुछ होने वाला है। और ये चुनाव खास करके ऐसे वक्त में जब कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की पार्टियों की ओर से जाति का कार्ड खेला। बिल्कुल, 3 दिसंबर को क्लियर नतीजे आ जाएंगे, एग्जैक्ट पोल आ जाएगा। उससे पहले महा एग्जिट पोल न्यूज 18 कुछ ही पल में आपको दिखाने वाला है। शाम 5:30 बजे महा एग्जिट पोल के रुझान आपके सामने आ जाएंगे और एक एक प्रदेश की जो आंकड़े होंगे वो हम आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देंगे। और उससे पहले लगातार इस पर चर्चा भी चल रही है। हमारे खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा हो रही है कि उनके आंकड़े, उनका गणित क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी कि 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल क्या रहने वाला है।